आप देख रहे हैं अनोखा कहानी एमडी वकील के साथ। तो कहानी की ओर बढ़ते हुए, आज मेरा पहला कहानी है, इस वजह से मेरा कहानी थोड़ा डिफेक्टेड हो सकता है, पर लेकिन रियल है मेरा कहानी। मैं पार्ट टाइम जॉब अब पार्ट टाइम पढ़ाई दोनों कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, दिन में मुझे काम नहीं हुआ तो नाइट में मुझे गाड़ी चलाना पड़ता। पर लेकिन रीजन, मैं दोनों भी नाइट भी दिन में दोनों चलाता हूँ। इस घटना के कारण मैं अब दिन में चलाता हूँ, नाइट में चलाने का मुझे हिम्मत नहीं करता। इसी घटना के कारण मैं अब दिन में डे में गाड़ी चलाता हूँ, नाइट में गाड़ी नहीं चलाता चलाता हूँ। तो कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं एक रियल घटना बता रहा हूँ। मेरा दिन में काम नहीं हो चुका था, तो मेरा दिन खराब हो चुका है। और इस वजह से मैं अपने ऑटो में MP3 लगाया हूँ। मेरे कंपनी के थ्रू मिला था MP3। तो इस रीजन से मैं अरिजीत सिंह का सॉन्ग, जो कम मीडियम आवाज में एक टोटो वाला भैया के साथ सुन रहा था। वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त है। ऐसे में मैं दोनों दरभंगा स्टेशन पर बैठा हुआ था, जो बड़ी परिचित और दरभंगा अनोखाई की बात के लिए जाना जाता है। उस राज्य में मेरा घर है दरभंगा, इस वजह से मैं दरभंगा ही में ऑटो चलाता हूँ। तो मैं पार्ट टाइम 11 नाइट हो रहा था, 11 PM हो रहा था। मैं दोनों भाई बतिया रहे थे, जो दिन में मुझे काम नहीं हुआ, मेरा दिन खराब हो चुका है। आप एक भी रिजर्व मिले, मैं घर चल जाऊंगा, काहे कि मेरा आज दिन खराब है। जिस रीजन से मुझे दोनों को बतियाते बतियाते काफी देर हो चुका था, लगभग 11:30 12 के बीच में हुआ था। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि लखनऊ की ट्रेन आई है। तभी मैं देखा कि वो भाई मुझे बोला कि चलो दूसरा गेट पे, इस गेट पे पैसेंजर नहीं मिलता, क्योंकि ये नाइट लरियासराय जाने की रास्ता है। इस वजह से कम पैसेंजर मिलता है। जो भी है वो दिल्ली मोड़ का और इस 90 साइड में मिलेगा। तो मैं दोनों मिलके, कि इस रीजन में वो दरभंगा स्टेशन पे आज कम से कम ऑटो था, इस वजह से मुझे दोनों को पहले पैसेंजर मिल चुका था। मुझे मिला था मब्बी का, उसको मिला था कैदराबाद हनुमान मंदिर का। दोनों ही पैसेंजर लेके मैं, दोनों ही भरते हुए पैसेंजर को मॉल, एक लेडीज और एक जेंट्स, दो बच्चा मिला था पैसेंजर में। और उसको एक दो लेडीज, एक जेंट्स और दो बच्चा मिला उसको पैसेंजर में। मोल तोड़ के मुझे उसको जाना था मब्बी पे, जो मब्बी बहुत साइड एरिया है, बहुत हॉन्टेड और रियली स्टोरी से लिए भरी पड़ी है मब्बी। वो भाई को बोले कि तुम चल जाओ मब्बी, हम चल जाते हैं कैदराबाद। वो भाई रेडी नहीं हुआ, बोला कि मैं मब्बी नहीं जाऊंगा, नाइट हो चुका है। पर लेकिन मेरा दिन खराब होने के कारण घर का स्थिति देखते हुए मैं आए नाइट में मब्बी पे जाने के लिए रेडी हो चुका था। मूल तोड़ के मुझे 200 रुपया दिया, जिस वजह से मैं बोला था कि मुझे 300 रुपया कम से कम बनता है, मुझे नाइट हो चुका है। पर लेकिन मोल तोड़ करते हुए मुझे 220 रुपया ही दिया। इस रीजन से मैं हाँ कर, और वो भाई को जो मोल तोड़ करके भी उसको 200 रुपया मिला था, भाई को मुझे बोले कि लगभग मुझे 12 बज चुका है और मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा, जल्दी से पैसेंजर छोड़ के मैं घर की तरफ रवाना होऊंगा। वो भी भाई मुझे बोला कि हाँ ठीक है, अब डे में मिलते हैं अपने दोनों भाई, आज चाय पियेंगे। बोले ठीक है, हम चाय पियेंगे साथ मिलके इंशाल्लाह। ठीक है, चाय पियेंगे साथ। वो भाई पैसेंजर के लिए पहले ऑटो खोल चुका था। मैं हाथ दिखाते हुए ठीक है मैं आगे बढ़ गया। दोनों मिलके साथ चलते हुए, तब पर भी मैं कैदराबाद दोनों साथ चल रहे थे। वो मुझसे आगे, मैं उसको पीछे टेक ओवर करते हुए जा रहे थे। नाइट के कारण रास्ता पे गाय और बैठा हुआ था, पर लेकिन गाय बैठने के बाद भी पूरा क्लियर था रास्ता। नाइट के वो कारण मैं और दोनों का स्पीड ज्यादा ही नहीं, 25-26 मेरे से का मैक्सिमम टोटो का स्पीड होता है। और मैं दोनों को इतना ही रफ्तार में चल रहा था। और वो भाई उसका
एरिया में बेला मोड़ पे पहुंचते हुए बोला कि अब मेरा ज्यादा दूर नहीं है, मैं जा रहा हूँ स्पीड में। वो भाई जाते हुए हनुमान मंदिर के पास अंदर तारा मंदिर के अंदर घुस चुका था। उसी गली में उसको जाना था। मुझे जाना था मब्बी, मब्बी से थोड़ा अंदर, पर लेकिन मुझे कीमत हो कम होने की वजह से मुझे जाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था। पर लेकिन नाइट का समय हो के कारण किसी का भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसी रीजन देखते हुए मैं आगे बढ़ते रहा और उसको मब्बी से थोड़ा पीछे ही मुझे एक ट्रक दिखा जो बड़ी रफ्तार में मुझे लाइट दिखाते हुए मुझसे रास्ता मांग रहा था। और मैं उसको शायद ही रास्ता दे दिया। साथ देते हुए वो टेक ओवर करके उसका मैक्सिमम स्पीड होगा 80 से 90 स्पीड में वो मैक्सिमम गाड़ी चला रहा था। मैं भी अपना अंदाज में था और मैं भी 24-25 के रेंज में चल रहा था। मैं साथ ही 90 पे के पुल के नीचे पहुंच चुका था। मैं 90 पे चढ़ने ही वाला था, तभी एक आध ट्रक में से टेक ओवर करते हुए आगे गुजरी। एनएच पे ही ट्रक तो चलती है, पर लेकिन वो ट्रक ज्यादा ही रफ्तार थी। पर लेकिन कुछ सोचते हुए मैं आगे बढ़ा। फिर एनएच पे मैं चढ़ते हुए भाई से, मेरे पैसेंजर भाई से बतियाते हुए टाइम गुजार रहा था। पूछ रहे थे कि मब्बी पे तो छीन झपट नहीं होता है। तो वो भाई बोला ऐसी बात नहीं है, इतनी स्टोरी की बात है, एक ऑटो वाला को जान से मार दिया, उसका पैसा और हर चीज सामानों छीन लिया और फिर ही उसको जान से चाकू मार दिया। इस वजह से आप सब हड़ताल में भी थे बीच में। तभी मुझे याद आया, हाँ ठीक बात है कि इस वजह से रीजन से हड़ताल हुआ था एक बार, जिस वजह से ऑटो एक दिन के लिए बंद था। आई बोलते हुए मुझे थोड़ा डर और लगने लगा, क्योंकि मुझे नया गाड़ी, साथ में मैं कम उम्र का हूँ। मुझे मार के दो थप्पड़ भी मैं छीन ले मुझे ऑटो, बस यही अफसोस है क्या कि ऑटो लोन पर मुझे है। मुझे अपना पर्सनल ऑटो रहता तो मैं अपना जान बचाता, पर लेकिन मुझे गाड़ी लोन पर है। मुझे काफी महंगा पड़ गया था गाड़ी, तब भी मजबूरी के कारण मुझे गाड़ी लेना पड़ा। सोच ही रहते मन में, तभी सोचते सोचते वो भाई बोला यहाँ पे हॉन्टेड भी है, ये रास्ता हॉन्टेड ही है मब्बी। तभी हमको भी इस बात को मैजिक के चलाते हुए आगे बोला कैसा घटना आपके साथ हुआ है क्या। तो वो भाई बोला कि अभी तक मुझे नहीं हुआ अनुभव, पर लेकिन अनुभव के साथ बोला जाता है कि ये रास्ता हॉन्टेड है और बड़ी प्रसिद्ध है। तभी मुझे याद आया उस स्टोरी जो मेरे भाई के साथ, और मैं भाई का चेका करने जा रहा था। तभी मैं देखा कि एक बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक एक लेडीज और एक जेंट्स था। लेडीज नर्स थी, जेंट्स का नहीं पता मुझे, और वो इमरजेंसी के लिए जा रहा था बेचारा, पर लेकिन उसका एक्सीडेंट बड़ी भयानक हो चुका था। तभी बेचारी का जान जा चुका था और बहुत भारी वो एक्सीडेंट था। तभी मुझे वो एक्सीडेंट याद आ गया। तभी मैं उसको आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत मुझे डर लगने लगा। तभी सब सोचते सोचते क्या करे, मजबूरी है, आना ही पड़ता है। और मैं उसको अंदर घुसते हुए, पर लेकिन वो इलाका भी बहुत बेकार था। और उसका बाद भी एनएच पे नीचे उतरने के बाद जो माहौल था उसको देखने आम आदमी को हिम्मत नहीं बनता था। बहुत सन्नाटा और बहुत ही भयानक था। इस रीजन के कारण मुझे मुझे आगे बढ़ते हुए, उससे बतियाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और पेड़ पौधा के कारण पूरा सन्नाटा था। इसी वजह से पूछे कि मुझे छीन छान झपट के को डर नहीं है। तो बोला नहीं कुछ नहीं, यही सस्ता पे तो कुछ नहीं, मब्बी का मैं कह नहीं सकता। तो रीजन के मैं मब्बी पे उसको छोड़ चुका था घर, अब मैं घर के लिए मुड़ चुका हूँ। इस रीजन से चलते चलते मुझे थोड़ा खौफ अब महसूस हो रहा है। परसों कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे मैं आते मात्र मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऑटो पे कोई बैठा हुआ है। मुझे चोरी का आवाज आ रहा है, मुझे चोरी का आवाज
आ रहा था, तो मैं ध्यान अंदाज करते हुए कि मुझे गाड़ी का ही आवाज होगा, मुझे वहम हो रहा है, क्योंकि मुझे दिल में डर लगा हुआ था। तो इस सब पर ध्यान नहीं देते हुए कुछ देर तक उस आवाज लेकिन कंटिन्यू था। तो क्या करें, डर के मारे गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं और पीछे भी नहीं जा सकते हैं। तो इस रीजन के कारण मैं बढ़ाते रहा। मेरा मैक्सिमम 25-26 का स्पीड ही था। मैं कितनों भगाता तो